नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में। आज हम फिर हाजिर हैं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो हमारा समस्त सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो बड़ा ही ज्ञान देने वाला होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का यह वीडियो किस बारे में बताएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए धार्मिक वीडियोस निरंतर मिलते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार उसे संकटों का सामना जरूर करना पड़ता है। वह बात अलग है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से संकटों से निपटता है। कई लोग इसे बहुत ही सरलता से हैंडल करते हैं तो कई घबरा जाते हैं। लेकिन जो लोग संकट काल में खुद को संभाल नहीं पाते और खुद को इससे निपटने के लिए असमर्थ समझते हैं, उनके लिए भगवान ब्रह्मा की 5 बातों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, जीवन के मुश्किल समय में ज्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी कारण व्यक्ति को कई तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं भगवान ब्रह्मा ने हर व्यक्ति के कठिन समय में काम आने वाली कई बातों को बताया है कि विपत्ति के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वह बातें। धैर्य से काम ले। ब्रह्मा नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने विपरीत परिस्थिति में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसी भी परिस्थिति हो उस समय धैर्य ना खोए और शांति से अपना कार्य करते रहे और अपने अच्छे समय के आने का इंतजार करें। परिवार के सदस्यों की करें सुरक्षा। ब्रह्मा नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना इंसान का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए जब भी परिस्थिति विपरीत हो, सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए। धन की बचत का रखें ध्यान। व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। कहा जाता है कि संकट के समय आपका सबसे बड़ा साथी धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है, उसके लिए संकट से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। बनाए ठोस रणनीति। कोई भी व्यक्ति जब संकटों से घबराता है तो उसे एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास संकट से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति तैयार होती है तो वह समय बहुत ही सरलता से निपट जाता है। साथ ही व्यक्ति एक चरणबद्ध तरीके से कार्य भी करता है। पहले से तैयार रहे, सावधान रहें। भगवान ब्रह्मा के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर मुसीबतें आती हैं तो उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि संकट के समय उसके पास ना तो पर्याप्त अवसर होते हैं और न ही चुनौतियों से निपटने के लिए कोई साधन। इसीलिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। यह 5 लोग कितने भी वफादार हो, धोखा अवश्य देते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और वफादारी का दिखावा करके धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें, यह 5 लोग कितने भी वफादार क्यों ना हो, लेकिन यह धोखा अवश्य देते हैं। तो आखिर वे 5 लोग कौन से हैं, आइए समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी तो उन्होंने महादेव से पूछा कि प्रभु, इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से 5 लोग हैं जो चाहे कितने भी वफादार हो लेकिन धोखा जरूर देते हैं, और जीवन भर साथ कौन निभाता है। फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समझोगे कि 5 प्रकार के लोग कितने भी वफादार हो मगर धोखा अवश्य देते हैं।
और साथ ही यह भी समझो कि जीवन भर साथ कौन निभाता है। मगर मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको पूरा और मन से सुनना, और दो ध्यान की बातें भी प्राप्त होगी। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु आप कहानी शुरू कीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जो भी कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा। अनजाने में तुम अपनी मौत के मुंह में फंस गए हो। वो लड़की कहने लगी, तुमने इस महल में आने से पहले इस महल के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम नहीं जानते यह महल एक राक्षस का है। इस महल में एक राक्षस रहता है जिसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है, जिसने कई मील दूर तक के सारे लोगों को खा लिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे एक ही बात का डर है, कहीं वह राक्षस तुम्हें भी खा ना ले। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं उस सुंदरी की बात को सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, नहीं नहीं, तुम इतनी ना उम्मीद मत हो, धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वही वह लड़की सिसकते हुए कहने लगी, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ। वही थोड़ा सोचने के बाद में फिर वह लड़की उस राजकुमार को महल के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उस राजकुमार को बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ पर तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं दोबारा लौट कर न आऊं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर उस लड़की ने उस राजकुमार को उस संदूक में बंद कर दिया। वहीं शाम को जब राक्षस उस महल में लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत से उसे यह आभास हो गया कि कहीं ना कहीं कोई आदमी मौजूद है। फिर उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे अलावा इस महल में कोई और भी व्यक्ति है? वो कौन है? जल्दी से मुझे बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं शेर आगे कहता है कि वह लड़की कहने लगी, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया। वह लड़की राक्षस से कहने लगी, तुम क्या समझते हो यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए यह भयानक जगह है? फिर उस लड़की की बात सुनकर वह राक्षस चुप हो गया। शेर आगे कहता है, उस स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस राक्षस पर हो गया है तो उस लड़की की हिम्मत और बढ़ गई। फिर उसको उससे मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहा। वहीं वह लड़की राक्षस से कहने लगी, तुम मुझे रोजाना इस महल में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यह भी पता नहीं होता है कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वह मुझे मार देंगे। तो बताओ, क्या मुझे डरने की जरूरत नहीं है? तो राक्षस कहने लगा, प्रियरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो वह लड़की कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे या तुम्हें कोई नहीं मार सकता है? तो वह राक्षस अपने गुप्त राज को बताते हुए उस लड़की से कहने लगा, देखो महल के सामने एक खंभा है, मेरे प्राण उस खंभे में बसे हुए हैं। जब तक यह खंभा नहीं टूटेगा तब तक मैं नहीं मर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। पर इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरे प्राण इस खंबे में हैं। इस खंबे के टूटने से ही मेरी मौत हो सकती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है, जब अगली सुबह होती है और जब राक्षस महल से बाहर चला जाता है
तो वह लड़की उस राजकुमार को संदूक से आजाद कर देती है और उस राक्षस की गुप्त बात उस राजकुमार को बता देती है कि इस राक्षस को मारने का तरीका एक ही है कि तुम जल्दी से इस खंभे को तोड़ दो, क्योंकि उस राक्षस के प्राण इस खंभे में बसे हुए हैं। यदि यह खंभा टूट जाएगा तो राक्षस की मृत्यु तुरंत हो जाएगी और तुम और हम दोनों फिर आजाद हो जाएंगे। वहीं उस लड़की की बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और बोला, तुम चिंता मत करो, यह बहुत ही अच्छा समय है जब राक्षस बाहर गया हुआ है। मैं खंभे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को अभी मार देता हूँ। फिर राजकुमार खंभे के पास गया और उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया। जब तक उस खंभे के सैकड़ों टुकड़े नहीं हुए तब तक वह शांति से नहीं बैठा। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही खंभे को मारता था वह राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। वही जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस लड़की के साथ उस महल में रहने लगा। वहीं आसपास के लोगों ने उस राजकुमार का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने राक्षस को मार दिया था। फिर उसके बाद में उस देश में शांति और खुशहाली छा गई, क्योंकि राक्षस मर चुका था और आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी। गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं शेर आगे कहता है कि सच्ची खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती है। फिर एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी। तब तक एक कौआ वहां पर आ गया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास ले जाकर उस कंघी को पानी में गिरा दिया। वहीं उस कंघी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने देखा कि मछली बहुत बड़ी थी, इसलिए उस मछुआरे ने उस मछली को राजा के महल में राजा के खाने के लिए भिजवा दिया। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। तब शेर ने आगे कहा कि जब रसोइया मछली साफ कर रही थी तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा। फिर वह कंघी को लेकर उस राजा के पास गई। शेर उस परी की गोद में सिर रखकर सो रहा है, तो मंत्री का बेटा बोला, तुम डरो मत, जब तक शेर सोया हुआ है तब तक हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वह दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वहीं मंत्री के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसे जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने उस लड़की को पकड़ा, क्योंकि वह उस लड़की पर मोहित हो गया था और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। अपने मित्र मंत्री के बेटे से कहा, मैं इस परी को लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा मत करना। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर जब शेर जगता है तो वहां पर मंत्री के बेटे के अलावा किसी और को ना देखकर कहता है, वह परी कहाँ गई? तो मंत्री का बेटा कहता है, मेरा दोस्त उस परी को लेकर गया। तो शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो परी को लेकर के चला गया और तुमको मरने के लिए मेरे पास में छोड़ गया है। वह तुम्हारा मित्र नहीं, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता है जैसे तुम्हारे दोस्त राजकुमार ने तुम्हारे साथ में किया है। स्वयं तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें मेरे पास में मरने के लिए छोड़ गया। वह तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ कि आखिरकार सच्चे दोस्त कैसे होते हैं और कौन से लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर कहने लगा, एक बार की बात है, 3 मित्र थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा बड़ी था।
इन तीनों के पास में अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। वहीं जो दूसरा ब्राह्मण मित्र था वह मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था, और तीसरा मित्र बड़ी वह चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार तीनों मित्रों का समय बड़े ही प्यार से गुजर रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहा सुनी हो गई, तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वहीं इस परेशानी के समय में वह ब्राह्मण का पुत्र अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सारा हाल उनको सुनाया। वह कहने लगा, तुम दोनों मेरे मित्र हो, मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं दूर देश को चलो, हम तीनों मिलकर कहीं दूर चलते हैं। वहीं ब्राह्मण की बात सुनकर उसके मित्र राजकुमार और बढ़ई वो दोनों भी राजी हो गए और तीनों देश छोड़ करके वहां से कहीं और चल दिए। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कहानी पर गौर रखना। जिस समय राजकुमार बढ़ई और वह ब्राह्मण तीनों रास्ते में जा रहे थे तो राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। वहीं कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चले गए और अपने मित्रों को पकड़ नहीं सका। मगर वह इस आशा में आगे चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को अवश्य ढूंढ लेगा। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पर जब काफी दूर जाने पर भी उसको अपने मित्र नहीं मिले तो उसको लगा कि वह इतनी तेज क्यों जा रहे हैं कि वह उनको पकड़ नहीं पा रहा था। मगर उधर राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बड़ी वह बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। हम दोनों तो राजकुमार के इंतजार में बहुत ही धीरे धीरे चले जा रहे हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ब्राह्मण और बड़ी वह राजकुमार के बारे में सोचते जा रहे थे। वहीं राजकुमार वह अपने मित्र ब्राह्मण और बड़ी के बारे में सोचता जा रहा था। आखिरकार एक दूसरे की मुलाकात अब कहाँ पर और कैसे होगी। आखिरकार चलते चलते ब्राह्मण और बढ़ई ने मन में सोचा कि अब शायद राजकुमार से हमारी मुलाकात नहीं होगी, और फिर उसके मिलने की आशा छोड़ दी और मन में सोचने लगे, हो सकता है कि राजकुमार को घर की याद आ रही होगी और वह अपने घर वापस चला गया होगा। वहीं चलते चलते राजकुमार एक दिन बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया जिसके बीच में एक बहुत बड़ा महल था। उसने सोचा कि यहाँ पर कौन रहता होगा, यकीनन यह महल तो किसी बड़े आदमी का होगा, मैं जाकर यहाँ पता करता हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार अपने मित्रों की तलाश में घूम रहा था और उधर वह ब्राह्मण और बढ़ई अपने मित्र राजकुमार की तलाश में दर दर भटक रहे थे। जब राजकुमार ने एक बड़ा महल देखा तो उसने जाकर दरवाजा खटखटाया तो उस महल में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलकर आई और उसने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसको अंदर आने के लिए कहा। फिर राजकुमार उस लड़की के कहने से जब अंदर पहुंच गया तो लड़की एकदम से रोने लगी। वहीं राजकुमार ने जब उस लड़की के रोने की वजह पूछी तो लड़की कहने लगी कि तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में तुम अपनी मौत के मुंह में फंस गए हो। वो अप्सरा कहने लगी, तुमने इस महल में आने से पहले इस महल के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम नहीं जानते यह महल एक दानव का है। इस महल में एक दानव रहता है जिसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है, जिसने कई मील दूर तक के सारे लोगों को खा लिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे एक ही बात का डर है, कहीं वह दानव तुम्हें भी खा ना ले।
फिर नीलकंठ अपने बच्चों को बताती है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। वहीं उस सुंदरी की बात को सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, नहीं नहीं, तुम इतनी ना उम्मीद मत हो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वही वह अप्सरा सिसकते हुए कहने लगी, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ। वही थोड़ा सोचने के बाद में फिर वह अप्सरा उस राजकुमार को महल के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उस राजकुमार को बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ पर तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं दोबारा लौट कर न आऊं। फिर नीलकंठ अपने बच्चों को बताती है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इधर उस अप्सरा ने उस राजकुमार को उस संदूक में बंद कर दिया। वहीं शाम को जब दानव उस महल में लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत से उसे यह आभास हो गया कि कहीं ना कहीं कोई आदमी मौजूद है। फिर उसने उस अप्सरा से पूछा, क्या तुम्हारे अलावा इस महल में कोई और भी व्यक्ति है? वो कौन है? जल्दी से मुझे बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर नीलकंठ अपने बच्चों को बताती है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। वहीं भालू आगे कहता है कि वह अप्सरा कहने लगी, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया। वह अप्सरा दानव से कहने लगी, तुम क्या समझते हो यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए यह भयानक जगह है? फिर उस अप्सरा की बात सुनकर वह दानव चुप हो गया। भालू आगे कहता है, उस स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस दानव पर हो गया है तो उस अप्सरा की हिम्मत और बढ़ गई। फिर उसको उससे मजाक सुझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहा। वहीं वह अप्सरा दानव से कहने लगी, तुम मुझे रोजाना इस महल में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यह भी पता नहीं होता है कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वह मुझे मार देंगे। तो बताओ, क्या मुझे डरने की जरूरत नहीं है? तो दानव कहने लगा, प्रियरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो वह अप्सरा कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे या तुम्हें कोई नहीं मार सकता है? तो वह दानव अपने गुप्त राज को बताते हुए उस अप्सरा से कहने लगा, देखो महल के सामने एक खंभा है, मेरे प्राण उस खंभे में बसे हुए हैं। जब तक यह खंभा नहीं टूटेगा तब तक मैं नहीं मर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। पर इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरे प्राण इस खंभे में हैं। इस खंभे के टूटने से ही मेरी मौत हो सकती है। फिर नीलकंठ अपने बच्चों को बताती है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। भालू आगे कहता है, जब अगली सुबह होती है और जब दानव महल से बाहर चला जाता है तो वह अप्सरा उस राजकुमार को संदूक से आजाद कर देती है और उस दानव की गुप्त बात उस राजकुमार को बता देती है कि इस दानव को मारने का तरीका एक ही है कि तुम जल्दी से इस खंभे को तोड़ दो क्योंकि उस दानव के प्राण इस खंभे में बसे हुए हैं। यदि यह खंभा टूट जाएगा तो दानव की मृत्यु तुरंत हो जाएगी और तुम और हम दोनों फिर आजाद हो जाएंगे। वहीं उस अप्सरा की बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और बोला, तुम चिंता मत करो, यह बहुत ही अच्छा समय है जब दानव बाहर गया हुआ है। मैं खंभे को तोड़ देता हूँ और उस दानव को अभी मार देता हूँ। फिर राजकुमार खंभे के पास गया और उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया। जब तक उस खंभे के सैकड़ों टुकड़े नहीं हुए तब तक वह शांति से नहीं बैठा। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी दानव पर पड़ रही थी क्योंकि जैसे ही खंभे को मारता था वह दानव बहुत जोर से चिल्लाता था। वही जब खंभा टूटकर गिर गया तो दानव भी मर गया।
अब राजकुमार उस अप्सरा के साथ उस महल में रहने लगा। वहीं आसपास के लोगों ने उस राजकुमार का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने दानव को मार दिया था। फिर उसके बाद में उस देश में शांति और खुशहाली छा गई, क्योंकि दानव मर चुका था और आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी। गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगे। फिर नीलकंठ अपने बच्चों को बताती है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। वहीं भालू आगे कहता है कि सच्ची खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती है। फिर एक दिन वह अप्सरा अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी। तब तक एक कौआ वहां पर आ गया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास ले जाकर उस कंघी को पानी में गिरा दिया। वहीं उस कंघी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने देखा कि मछली बहुत बड़ी थी, इसलिए उस मछुआरे ने उस मछली को राजा के महल में राजा के खाने के लिए भिजवा दिया। फिर नीलकंठ अपने बच्चों को बताती है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। तब भालू ने आगे कहा कि जब रसोइया मछली साफ कर रही थी तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा। फिर वह कंघी को लेकर उस राजा के पास गई। वही राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की और राजा ने चारों तरफ अपने आदमी भेजे और कहा, उस कंघी वाली लड़की का पता करके आओ। यह कौन है और मुझे बताओ। जो भी इस कंघी वाली लड़की के बारे में बताएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। शेर आगे कहता है कि कुछ समय बाद में एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह भी वादा किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी, क्योंकि वह स्त्री उस राजकुमार की पत्नी के बारे में जानती थी कि ऐसी कंघी उस राजकुमार की पत्नी इस्तेमाल करती है। और फिर वह स्त्री राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी राजकुमार के परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उस स्त्री को उसके महल में रहने के लिए भी बुला लिया गया, तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजकुमार की पत्नी से उस स्त्री ने मित्रता कर ली थी। फिर राजकुमार की पत्नी ने कहा कि तुम हमारी मित्र हो, तुम हमारे घर पर रहो। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि वह स्त्री मन में सोचने लगी कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है। फिर उसने राजकुमार को जहर दे दिया और वैद्य को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवाया कि मृत्यु हो गई है। वहीं राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर लोगों को लगा कि अब तो यह मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने कमरे में रख लिया और उस लाश के सहारे रहने लगी। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। एक दिन उस राजकुमारी को एक बात याद आती है जो उसके पति राजकुमार ने उसे बताई थी। उसने कहा था कि मेरे दो मित्र ऐसे हैं जिनकी मैं खोज कर रहा था। आज मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ कि मेरे दोनों मित्रों के अंदर एक ऐसी कला है कि एक मित्र तो ऐसा है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है और दूसरा मित्र ऐसा है, वह ऐसा मकान बना सकता है जिसको आज्ञा देते ही वह कहीं भी उनके साथ जा सकता है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वही शेर आगे कहता है, फिर तो उस राजकुमारी को आशा जगने लगी और मन में सोचने लगी कि मैं अपने पति राजकुमार के उन दोनों मित्र जो ब्राह्मण और बढ़ई को अवश्य ढूंढ के रहूंगी, जिससे मेरे पति को वह जिंदा कर सके और फिर वहां से वह
राजकुमारी अपने पति राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। राजा द्वारा भेजी गई स्त्री को जैसे ही मौका मिलता है, वह उस राजकुमारी से कहने लगती है, तुम इस महल को छोड़ दो और हमारे साथ चलो, तुम्हारी सब समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। फिर तो राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री की बात सुनकर राजकुमारी उसकी बात मान लेती है। वह राजी हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। अपने घर आते ही राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री ने राजा को खबर भिजवा दी कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। फिर राजा उस राजकुमारी से मिलने के लिए आया और उस राजकुमारी को जबरदस्ती अपने महल में ले गया और उस राजकुमारी से राजा ने प्रार्थना की कि वह उसके साथ में उसकी रानी बनकर रहे। वहीं राजा की बात सुनकर उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी तो कर लूंगी, पर मुझे 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि मुझे पंडित ने ऐसा कहा है कि 6 महीने से पहले तुम्हारे लिए शादी करना अशुभ है। इसलिए आप मुझे 6 महीने का समय दे दो, उसके बाद में मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। वहीं राजा उस राजकुमारी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस दिन का इंतजार करने लगता है कि 6 महीने पूरे हो जाएं और वह राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर अपने महल में रख सके। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस राजकुमारी के लिए एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया। वहीं इस महल में वह राजकुमारी अकेली रहती थी। इसी बीच वह राजकुमारी भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि उसके पति राजकुमार, जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी लाश को उसने संदूक के अंदर बंद कर दिया था, उसके 2 मित्र थे, एक बढ़ई और एक ब्राह्मण। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई से उसकी मुलाकात हो जाए, जिससे वह अपने पति के मित्रों द्वारा अपने पति राजकुमार को जीवित कर सके और राजा से शादी करने से बच जाए। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है, फिर वह राजकुमारी हर जगह पर पूछताछ करती थी कि उसके पति के दोनों मित्र किसी ने देखे हो और हमेशा अपनी निगाहें महल की खिड़की पर ही रखती थी, ताकि उसके पति के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई यदि कभी उस रास्ते से होकर गुजरे तो उसकी मुलाकात हो जाए। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया और 6 महीने पूरे होने में भी कुछ ही दिन बाकी रह गए। तभी एक दिन उस राजकुमारी ने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते हुए देखे और उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। तो वह दोनों व्यक्ति कहने लगे, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हम तुम्हें अपनी पीड़ा क्या बताएं। हमारा एक मित्र राजकुमार था जो कहीं पर खो गया है, हम दोनों उसी को ढूंढते घूम रहे हैं। फिर तो वह राजकुमारी कहने लगी, आप दोनों अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए, शायद मैं आपके खोए हुए मित्र को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वह शेर आगे कहता है, उस राजकुमारी की बात को सुनकर वह ब्राह्मण और बढ़ई दोनों महल के अंदर चले गए और उन दोनों मित्रों ने अपने मित्र राजकुमार के बारे में उस राजकुमारी को सारी कहानी सुनाई। तो वह समझ गई कि यह दोनों यात्री मेरे पति के मित्र हैं, जिनमें से एक ब्राह्मण है और दूसरा बढ़ई है। फिर वह राजकुमारी भगवान को धन्यवाद करने लगी और उस ब्राह्मण और बढ़ई से कहने लगी कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारा मित्र राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है, वह तो मर चुका है। फिर उस राजकुमारी की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, आप उसकी चिंता ना करें, मैं अपने मित्र राजकुमार को जिंदा कर दूंगा।
भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आपके पास में हमें ठीक स्थान पर पहुंचा दिया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। अब आप हमें केवल हमारे मित्र राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए, जिसको ढूंढने के लिए हम कई वर्षों से भटक रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि ब्राह्मण और बड़ी की बात को सुनकर के वह लड़की कहने लगी कि हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के ये 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा, और 6 महीने पूरे होने वाले हैं, और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है, क्योंकि इस महल के अंदर कोई नहीं आता है। मैं अकेली रहती हूँ, और जो कुछ भी यहाँ पर होता है यह पहरेदार जाकर राजा को सब बता देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों का यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करना है, अन्यथा मैं तुम दोनों की मुलाकात तुम्हारे मित्र राजकुमार के मरे हुए शरीर से नहीं करवा पाऊंगी। राजकुमारी उन दोनों मित्रों से कहने लगी, अब हमें यह सोचना है कि इस महल से बाहर कैसे निकले। तो बड़ी कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप मुझे जरा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लाकर दो तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर कहीं भी उड़कर जा सकेगा। फिर उस बड़ी की बात सुनकर वह राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं देखती हूँ। इस समय उस लड़की ने एक दूत को राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा और कहा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। यदि आप मुझसे खुश हैं तो आप मेरे लिए 300 मण चंदन की लकड़ी भिजवा दें। वहीं राजकुमारी का संदेश पाकर राजा ने तुरंत उसकी बात मान ली और उस राजकुमारी के महल में 300 मण चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बड़ी ने उसका मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। उसमें बताया कि राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में अपनी भाभी और ननद से कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजकुमारी की प्रार्थना मान ली और जैसे ही वह दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास में चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बड़ी ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा, तो मकान उड़कर उस राक्षस के महल के पास पहुंच गया, जहां पर बंद संदूक में राजकुमार का मृत शरीर सुरक्षित था। फिर चिड़िया बताती है, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि जैसे ही राजकुमारी ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई और ब्राह्मण ने जैसे ही अपने मित्र की लाश को छुआ, वैसे ही वह राजकुमार जिंदा हो गया और फिर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से कर दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। वहीं राजकुमार के दोनों मित्र बड़ी और ब्राह्मण, उनकी शादी भी राजकुमारी की ननंद और भाभी से करवा दी। इस प्रकार सभी लोग राक्षस के महल में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहने लगे। फिर अंत में शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए मंत्री के बेटे से कहा, जैसे वह ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के मित्र थे, वैसे ही सच्चे मित्र हैं, और तुम अपने साथी राजकुमार की तो बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको मेरे पास में मरने के लिए छोड़ गया। वहीं शेर अंत में उस मंत्री के बेटे से कहने लगा, हमेशा जीवन में ध्यान रखना, इस संसार में 5 प्रकार के ऐसे मित्र भी होते हैं जो वफादार होते हुए भी धोखा अवश्य देते हैं। फिर वह मंत्री पूछने लगा, आप मुझे अवश्य बताइए, ऐसे कौन से 5 मित्र होते हैं
जो वफादार होने पर भी धोखा अवश्य देते हैं। तो शेर कहने लगा, नंबर 1, घुमा फिराकर बात करने वाले लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घुमा फिराकर बात करते हैं। ऐसे लोगों के मन में चोर होता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 2, बहानेबाज लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का काम निकलने के बाद आपको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आपका मित्र उस परी को लेकर चला गया और आपको नजरअंदाज कर दिया। ऐसे लोगों से जब आप मदद मांगते हैं और उम्मीद करते हैं तो ऐसे मित्र हमेशा धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ऐसे मित्रों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, समय पर काम न आने वाले लोग। व्यक्ति को जब सबसे ज्यादा मित्र की जरूरत होती है और तब वह मित्र आपका साथ ना दे तो समझ लो वह आपका शुभचिंतक नहीं है और ऐसा मित्र कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा मित्र हमेशा केवल अपने बारे में सोचता है, जैसा कि आपका मित्र राजकुमार ने सोचा। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो समय पर काम ना आए। नंबर 4, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मुंह को छुपाता है, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता है और जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो उसकी आंखों के अंदर गहराई रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी लंबी सोच में हो और बात बनाने की कोशिश कर रहा हो। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह अपनी नाक को बार बार छूता है और अपने चेहरे को हाथों से लगाए रहता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी आवाज में बदलाव आ जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके चेहरे और हाथ पर पसीना आ जाता है। यदि कभी भी मित्र के अंदर झूठ बोलने वाला लक्षण होता है तो हमेशा ऐसे मित्र से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 5, स्वार्थी लोग। जो मित्र स्वार्थी होते हैं वो अपना थोड़ा सा भी वक्त आपके ऊपर खराब नहीं करना चाहते हैं। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है और अपना काम निकलते ही यह आपसे किनारा करने लगते हैं। अगर दोबारा कभी काम पड़ा तो यह आपके पास फिर से आ जाते हैं और काम होने पर निकल जाते हैं। हर काम में इनका स्वार्थ पहले ही दिख जाता है। इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर चिड़िया बताती है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो शेर की बात सुनकर वह मंत्री खुश हो गया और कहने लगा, आगे से मैं अपने ऐसे दगाबाज मित्रों से हमेशा बचकर रहूंगा। वहीं मंत्री के बेटे के जाने से पहले शेर कहने लगा, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है तो समझ लो जिन लोगों के अंदर यह 5 लक्षण नहीं होते हैं वह राजकुमार और ब्राह्मण और बड़ी की तरह मरते दम तक मित्रता निभाते हैं, मरते दम तक साथ निभाते हैं और वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। फिर भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की धार्मिक कथा एवं ज्ञानवर्धक बातें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म ज्ञान सागर। और यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले धार्मिक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।